घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे देवा, जय दीननाथ हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट घन में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे तो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। हो स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरत। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया मैं, कैसे आऊँ सेवा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, वो प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। हो स्वामी जय जगदीश हरे। हो देवा जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरातिकरं जलेन शीतलगणं कुर्यात्। ओम देव हो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप है, शांति रोगदय है, शांति वनस्पति है, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति 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 सुख शांतिर्भवतु महः। आरातिकरं दर्शयेत है, हस्तो प्रक्षालनं कुर्यात् है। हरि ओम। हम जगनेन जगमय जंतु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमान ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसहिसायने नमो व्यम्मः। वैश्वरणाय कुर्महे समे कामाय काम कामाय व्यम्मः। कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाधिपतिः नमः। सेवन्ति कालकुलछन् पटपाटलाब्धे, पुण्यागजाधिकरवे ललसाल्लपुष्पे, बेलवै प्रभावे तुलसी दल मंजूरे वे। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर है। सुमन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुदृष्टि सुविचार, पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। ओंकारेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसै जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अतिचातुर नाम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। समरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र सिख काज सवारे। सजीवन लखन जियाए वीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोयस गावै हस गई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिर। नम कुबेर दिखपाल जान कवि कोविद के सके कान। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान। जोग सहत जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख मार जलधि लांघ गए अचरज नार। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पहचार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक कांपते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। नौ जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दार असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पार सदा रहो रघुपति के दार। तुमरो भजन राम को वार जन्म जन्म के दुख बिसराय। अंत काल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। देवता चेतन धरय हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर गो महासुख होय। सोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडे। पवन तनय संकट हरणै मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सही सदैव सौ सुरभूप। सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय। राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भवानी शंकरम वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वन्दे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत पादा बुजरे नवे श्या रामदान जाचारी प्रणमामि मुहुर्मुखे यदो अनुग्रह तो जंतो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभमदनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेवे मालं कलानिधि छविललितकमलकोटिसमनवनील अम्बरधारिणे शशिवन्दमञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुभाषिणीम् आनन्दघनगोविन्दमनमन्दिरहनन्य निवासिनी घनश्यामधनहितजातकी घनश्यामधनहित मनोहरी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। पार्वती पतये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओम ओम ओम। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो। तुम चालक हो मेरी नैया के तुम ही एक पतवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सदा रूपे भेंट हमार चरणों में स्वीकार हो। सदा रूपी भेंट हमार चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम्हें तुम ही जग की माता हो। जग के सच्चे पिता तुम ही हो तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। प्रभु भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहार हो। चींटी
हाथी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते। प्रभु क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बार हो। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवा। श्री राधे कृष्ण देवा। राधे कृष्ण देवा। राधे कृष्ण देवा। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। राधा 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 राधा
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय। परम आनंद की बेला भक्तजनों, ओमकारेश्वर श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत बड़ा अनुग्रह, कृपा और परिणाम श्री भक्तमाल जी के पंचम दिवस की बेला में प्रवेश। सबसे पहले समस्त भक्तों को प्रणाम करते हुए भक्तमाल जी के संपूर्ण सुंदर चरित्र को कोटि कोटि वंदन। त्वरित द्वित पीताम्बरधारी कारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान अनंत अनंत विभूषित भगवान श्री जगदीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और समस्त मंडलस्थ देव समाज, विप्रजन, संतजन, वैष्णवजन, ब्रज परिकर के समस्त रसिक, संत वैष्णव विप्रन, यमुना महारानी, रजरानी, वृंदावन रानी, महारानी, श्री राधाजू, सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, यजमानों को खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए, बड़े सौभाग्य का विषय कथा के पंचम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भाविका भूखाओं में भाव एक साथ, भाविका भूखाओं में भाव एक साथ, भाव से बजले मुझे भाव से बेड़ा पार, भाव से बजले मुझे भाव से बेड़ा पार। भव सागर तर जाए बोल के राम का नाम, भव सागर तर जाए बोल के राधा नाम, राधा नाम की शक्ति बड़ी तू हो जाए भैया पार, राधा नाम की शक्ति बड़ी हो जाए बेड़ा पार। भाव का भूखाओं में भाव ही एक साथ, भाव से बदले मुझे भाव से बेड़ा पार, भाव से बदले मुझे से बेड़ा पार, हो रामा भव से बेड़ा पार, हो रामा भव से बेड़ा पार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े ही सुंदर पद के साथ में कथा की शुरुआत और प्रारंभ हो रही है। विलंब के लिए कोटि कोटि क्षमा। भक्तजनों, रात का समय है अभी वृंदावन धाम में, और आज रात के समय में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दिन में बहुत ज्यादा व्यस्तता रही, कथा नहीं हो पाई। ठाकुर जी से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हे नाथ, अभी रात को आपके गुण गाने के लिए बैठे हैं, तो जो भी भाव है प्रभु, बस हमारा संकल्प ना छूटे कि रोज हम आपके चरणों में सेवा प्रदान करें। प्रभु आप कृपा बनाए रखें, बिना उनकी कृपा के कुछ हो नहीं सकता है। भक्तजनों, कुछ भी समर्थ है, संभव है तो केवल ठाकुर जी की कृपा से है। तो ऐसे ही हमारे दयालु दाता, हमारे नाथ श्री राधाजू, प्रिय प्रियतम सरकार, युगल सरकार ऐसे हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि बस हम भागवत जी की सेवा सब मिलकर हम सभी सेवा ही कर रहे हैं। महाराज, आप श्रवण कर रहे हैं, चाहे घर पे चैनल के माध्यम से ही जितने भी सुन रहे हैं, आपका बहुत आनंदमय स्थिति बनेगी जरूर, निश्चित रूप से। और
दास को जो भी टूटी फूटी वाणी दी है उसके द्वारा हम सेवा किए जा रहे हैं। तो सेवा का जो प्रकल्प है वो कभी छूटे ना, निरंतर नित्य भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा बने। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, क्षमा करें, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। तो महाराज भाव ही जीवन का सार है और भाव ही सबसे बड़ा आधार है। छोटा सा भी भाव हमारे अंतर करण में किसी भी प्रकार का परमात्मा से संबंधित उपस्थित होता है। मान लीजिए इतना ही सोचा कि मैं आज ठाकुर जी को भोग लगाऊं, बस केवल सोचने मात्र से मान लीजिए कि भगवान ने आपके भोग को स्वीकार कर लिया है। केवल कल्पना करने मात्र से परमात्मा आपके लिए सब चीजों को समर्पित करने का भाव खुद बना लेते हैं और उनके मन में बस यही भाव होता है कि मेरे भक्त ने बस मुझे इतना बोला ही है कि वो कुछ मुझे पवाना चाहते हैं, कुछ जिमाना चाहते हैं। तो केवल कहने मात्र से परमात्मा है उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी के लिए कोई भी सेवा की भावना मन में आई और केवल भावना आने मात्र से भगवान उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज भगवान है वो भाव से रिश्ते हैं। आपके अंतर पटल के भाव कैसे हैं, बस उसी चीज से, उसी स्थिति से भगवान है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वाणी ऐसी ही बोलिए मन का पाखोए, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल होए। जीवन में हम सब जानते हैं भक्तजनों, शब्दों से ही दुनिया बनती है, शब्द ही दुनिया का सार है। इसलिए हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो परम निकले, पावन निकले, पुनीत निकले, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हमें श्री ठाकुर जी से करनी चाहिए कि नाथ तुम्हारे हुए प्रभु जी, तुम्हारे हैं दाता, जब तक है श्वास तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम्हारे ही थे दाता, जब तक है श्वास तुम्हारे रहेंगे, जब तक है श्वास तुम्हारे रहेंगे। हे नाथ आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं प्रभु। और भक्तजनों सुख उतनी ही देर का है, उस समय तक का है जब तक हम भगवत कार्य में लगे हुए हैं, जब तक हम ठाकुर जी की सेवा में हैं, जब तक प्रभु के लिए कोई भी भाव को समर्पित कर रहे हैं, तब तक महाराज भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। और बस वो तभी तक ही है जब तक हम भगवान की सेवा में हैं। और जब ठाकुर जी की सेवा को हम और किसी भी भावों में कैसे भी उसे त्यागने की या ऐसे मन में भावना आ जाए कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो सेवा कभी पूर्ण नहीं होगी। सेवा के लिए श्रद्धा समर्पण भाव है, भक्ति है भरपूर, हिवड़े में जब दया बसी तो आ जावे ये हुजूर। ये हुजूर कब आएगा? जब हृदय में दया भरी है, अच्छी भावना हमारे अंतःकरण में भरी है। महाराज अच्छा होता कोई नहीं है पर भगवान अच्छा बना देता है। ठाकुर जी कृपा कर करके हमें उस योग्यता को धारण करवा देते हैं महाराज। और वो आनंद हमारे जीवन में परमात्मा प्रभु मेरे दाता, मेरे गोविंद, मेरे नारायण है वो प्रदान करते हैं। और वो कैसे, किस प्रकार से प्रदान करते हैं, इसका भाव तो वही जाने। पर बहुत सारे रसिकों की जो बातें श्री नाभादास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखी है, उससे अच्छे से इन बातों का पता चलता है कि कोई कितना ही पापी हो, कितना ही कपटी हो, कितना ही छली हो, लेकिन
आश्रय ले लिया नाथ का जिसने, चरणों की हुई शरणागति, तो अकिंचन कृपा करुणा बनेगी, होगी जीवात्मन सद्गति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। नस्तं ततो विनश्यन्ति मम भक्तो अर्जुन। मेरा भक्त हमेशा अटल है और बस जिसको मैं अपनाता हूं वो हमेशा मेरा हो जाता है। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये सुंदर बातें खुद श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे हैं। भगवत गीता पूरी संपूर्ण जो गीता है पूरी ठाकुर जी की वाणी है। महाराज भागवत जी हैं और ग्रंथ है वो व्यास जी ने गाए हैं, सूत जी ने गाए हैं, लेकिन भगवत गीता का एक एक शब्द है खुद श्री ठाकुर जी का है और इसीलिए तो वो जो ग्रंथ है बड़ा महान है। भक्तजनों, बहुत सारे भक्तों के चरित्र श्री नाभादास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में गाए हैं। असंभव स्थिति होगी कि भक्तमाल जी 2 साल में भी पूरे हो जाएं। दिस इज नेवर एवर पॉसिबल, संभव ही नहीं है। एक भी भक्त का चरित्र आ जाता है तो 3-4 घंटे तो नॉर्मल थोड़ी बहुत बातें करने में लगता है महाराज, लेकिन और गहनता में जाएं तो एक चरित्र को कम से कम जो है 5-7 दिन का समय लगे, तब जाके एक चरित्र है वो किसी भक्त का पूरा होता है। तो भक्तमाल में तो हजारों हजारों भक्तों के चरित्र हैं, श्री नाभा गोस्वामी जी ने विराजित किए हैं और सारे भक्त केवल एक ही भाव को प्रकट करते हैं। वो क्या है कि बस भगवान केवल और केवल उनके अनन्य भावों से ही प्रसन्नता का द्योतक बनते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जगसार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। यही भाव श्री नाभा जी अपने भक्तमाल चरित्र में लिखते हैं कि एक भक्त हुए श्री डाकू जी महाराज गलत कार्य करने वाला नाम भी क्या बड़ा, डाकू भक्त। हाँ, लेकिन कथा बड़ी सुंदर है कि एक डाकू जो दुनिया के लोगों को लूटने का कार्य करता है, सबके साथ में गलत व्यवहार करता है। आचरणहीनो न पुनंतु वेद है, जिसका आचरणहीन हो गया उसे वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते, उसे कोई भक्ति शुद्ध नहीं कर सकती, कोई भावना शुद्ध नहीं कर सकती। एक दिन का समय है भक्तजनों, एक बहुत बड़े महाराज जी, मतलब महात्मा जो सत्संग करवाते थे पंडित जी, वो महाराज जी हैं, आज गांव में आए तो आकर विराजित हुए। किसी ने उन्हें आमंत्रित किया सत्संग के लिए, तो आज बहुत धूमधाम के साथ में महाराज अपनी गद्दी पर विराजित होकर बड़े आनंद के साथ में सत्संग कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के अद्भुत गुणों को गाए जा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, बीच बीच में ऐसा आनंद और मंगल हो रहा है कि महाराज सब गदगद हो रहे हैं। और महात्मा जी की गदगद वाणी के द्वारा सबको आनंद आने लगा, सब पर कृपा होने लगी, सब खुश होने लगे, प्रसन्न होने लगे। लेकिन कहते हैं कि पता नहीं कौन से व्यक्ति के जीवन में कैसी लीला हो जाए, उसका तो कोई भान नहीं है। श्री नाभादास जी महाराज डाकू जी की कथा अपने इस भक्तमाल चरित्र में लिखते हुए कहते हैं भक्तजनों कि यहाँ पर जो एक डाकू है, जहां पर कीर्तन हो रहा था, आनंद हो रहा था, मंगल हो रहा था, श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो रही थी, वहां पर वो डाकू अंदर प्रवेश कर गया। अंदर उसने प्रवेश किया और इधर बहुत भक्ति भाव से कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन हो रहा है। क्षमा करें,
भक्तों के जो नाम है बड़े भाव से, हमारे साथ ऐसा कम ही होता है भक्तजनों, लेकिन पूरे दिन इतनी व्यस्तता थी कि अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट तो 15 मिनट तो आराम कर लेते, नहीं कर पाए, भोजन भी नहीं हुआ और इसलिए थोड़ी सी उबासी हो आ गई है। तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हम तो सबकी उबासी रोकते हैं। तो वो कहते भैया नींद मत लो, सो मत, अच्छे से कथा सुनो। तो हम ही आज ऐसा करेंगे तो अच्छी बात तो है नहीं। तो हम ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं कि नाथ अब हमें आगे जितनी देर हम बोलें आपकी आज्ञा हो तब तक इस शरीर को उबासी ना दें और थोड़ी सी सामर्थ्यता प्रदान करें, ताकि जो सही सही आनंद मंगल है वो प्राप्त होता रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो जो डाकू जी भक्त थे वो महाराज उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो जो जहां कीर्तन हो रहा था वहां घुस गए। अब वहां घुसे तो हर जगह धन दौलत रुपया पैसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है डाकू को कि ये कोई बड़े सेठ का घर है और मन में सोच रहे हैं कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ हीरा, कहाँ मोती रखा हुआ है। सब जगह की व्याकुलता हो रही है। अचानक ढूंढते ढूंढते बहुत कोशिश कर रहे हैं, मिला नहीं तो परेशान होकर उस सत्संग में आकर बैठे। और जैसे ही सत्संग में आकर बैठे महाराज जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की लीलाएं महान है इस जग में, इस संसार में ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण करते हैं, श्री बलराम करते हैं। अरे जब माता यशोदा उन्हें अच्छे से तैयार करके पीले पीले वस्त्रों से सुशोभित करते हुए पीतांबर को धारण करवाते हुए और फिर रत्न मंडित सोने का स्वर्ण से चमकता हुआ मुकुट, रत्न मंडित सुंदर सुंदर मालाएं, सोने की बांसुरी और अद्भुत कौस्तुभ वाली मणि जो अनन्य अनन्य कीमती है, पांवों में बड़ी बड़ी पैजनियां, करधनी बहुत सुंदर वाली अलौकिक मणियों से मंडित मंडित जो करधनी उसे धारण करवाती है, हाथों में बड़े बड़े बाजूबंद और महाराज सुंदर स्वरूप। और यहाँ पर बलराम जी के पास में भी बहुत सुंदर मुकुट और बहुत सारा स्वर्ण से मंडित सारा आभूषण पहनकर दोनों राजकुमार, दोनों बाल गोपाल हाँ वन की तरफ जाते हैं, वन में जाकर लीला करते हैं। और मेरे ठाकुर श्री कृष्ण जो हमेशा बांसुरी को अपने पास ही रखते हैं और आज स्वर्ण से मंडित बांसुरी को अधरों पर लेकर बरहा पीडम नट वरवपो कर्णयो कर्णिकार विभ्रध्वास कनक कपीसम वेजयंती च मालाम रंध्रान वेणु हृदर सुधिया पुरियन गोप वृंदेर है वृंदारण्य स्पद्ध रमणम प्राविशद वीत कीर्तिम। अद्भुत गान करते हुए अक्षन वताम फल मिदम न परम विदाम सक्के पशुनन विवेश यतो वर येष्य वक्त्रम रजेश सुत यो रन्न वेणु जुष्ट मेहरवान पित्तम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम है। ऐसे भाव से श्री ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और गैया चराते हैं, आनंद करते हैं। सब जगह मंगलकारी स्थितियां बन रही है। भगवान खूब सोने चांदी से लदे हुए और बहुत आनंद के साथ में अधरों के ऊपर धारण करके जब मुरली पे तान छिड़कते हैं तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और महाराज जब ऐसी कथा सुना रहे थे तो वो डाकू जी भी वहीं बैठे थे और डाकू जी सारी बातों को सुन रहे हैं। अरे कहाँ मैं पागल मूर्ख आदमी की छोटे से सेठ के यहाँ डाका डालने आ गया। अरे भैया लूटना है तो इन बालकों को लूटो, नेक दो चपेड़ लगाऊंगा। इतना सामान, बड़े बड़े सोने चांदी के मुकुट पहन रखे, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर रखी है, ऐसे सोने की बंसी, सोने की स्वर्ण मंडित रत्न मंडित करधनी और ऐसी स्वरूप और ऐसा इतना ग्रहण, तो फिर यहाँ छोटा मोटा हाथ क्यों मारूं? यदि हाथ ही मारना है तो मोटा मारूं। हाँ, और सारी बातें सुनी। अब तो इंतजार कर रहे हैं कि महात्मा जी ने नहीं बताया कि मिलेंगे कहाँ। और
इनका एड्रेस कहाँ है, ये एक बार बस मिल जाए, हमारे हाथ आ जाए, फिर तो इनको ना छोड़ो। वो महाराज ये भाव वो डाकू जी बना रहे हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पर जितने लोग थे सबने प्रसादी प्रसादी पाई। डाकू ने भी थोड़ा भेष वेश बदल लिया अपना और भोजन प्रसादी को चकाचक कर लिया। और महाराज सारा काम एकदम ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि महात्मा जी कब जाए। तो महाराज जी तो कथा सुनाने आए थे। तो महाराज जैसे अब सत्संग हुआ है, सबने भोजन प्रसादी सब कर लिए, सब चीजों से निवृत्त हुए, तो महाराज जी जाने लगे। और जैसे महाराज जी जाने लगे, पीछे पीछे डाकू जी जाने लगे। और डाकू जी जैसे ही जाने लगे, कहा महाराज रुक जाओ। अब महाराज तो घबरा गए कि कौन आ गया। अब सोच रहे हैं महाराज, अब वहां पर जो डाकू हैं उसके हाव भाव को और कद काठी को देखकर तो महाराज थर-थर कांपने लगे कि भैया कौन आ गया। महाराज रुक जाओ। महाराज तो रुक गए। कहा एक बार में रुक जाओ महाराज, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा रुक गया, बोलो। कहा मैं महाडकैत हूं इस गांव का के आसपास का, और मैं तो इधर उधर डाका डालने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अब छोटा मोटा डाका नहीं डालूं। आज आपने जो बोला है अभी कथा में कि वो इतने गहने सोने पहन के स्वर्ण मंडित होकर साक्षात गैया चराने जाते हैं, अरे वो दो बालक वो रहते कहाँ हैं, उनका एड्रेस दो मुझे, उनका पता बताओ। और आप या तो पता बताओ, नहीं बताओगे तो फिर आपको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब महाराज सोचने लगे, आए थे सोच रहे थे क्या कथा सुनाई थी मैंने, क्या बोला तो याद आया, अरे हाँ मैं तो भगवान के बारे में बोल रहा था और ये क्या समझ रहा है। कहने लगा महाराज मुझे पता तो आपका। अब महाराज सोचने लगे भैया क्यों दूं तुझको पता, तो क्या करेगा। कहा मेरा काम तो एक ही है डाका डालने का, मुझे वो सोना चांदी है बस वो लेना है सब, और मुझे बस लूटना है उनको और लेकर फिर मैं अपना कार्य सिद्ध करूंगा। तो आप मुझे पता बताओ, और नहीं बताओ तो आपको कि फिर खेर नहीं है। अब तो महाराज कहने लगे कि कितना मूर्ख हो रहा है। हाँ अरे मैं तो भगवान की कथा सुना रहा था, भगवान को ऐसे आते थोड़ी है। तो महाराज घर पे लेके कहा तुझे पूरा पता चाहिए तो भैया मेरी पोथी में, मैं पोथी पढ़ गई तो तुमको बताऊंगा, ऐसे मुझे क्या पता। तो महाराज डाकू है वो ब्राह्मण देवता घर पे चला गया। अब पोथी को खोल के सारी बातों को बताने लगे, ऐसे नुपुरों की झनकार करते हैं, ऐसी अलकावली, ऐसी तिरछी चितवन सांवरिया की ऐसी बांसुरी को धारण करते हैं, मोर मुकुट से मंडित मेरे प्रभु प्रभु, और उनके साथ में उनके दाऊ भैया और रावू जी के साथ में श्री कृष्ण जी, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं उनकी लगातार रूप से अनुपम रूप से चलती रहती है। और इतना स्वर्ण मंडित उनका सारा आभूषण, उनके रत्न जो शरीर है उसके ऊपर सुशोभित रहता है। अब तो कहने लगे कौस्तुभ वाली मणि है और रत्न मंडित यहाँ पे जो है करधनी धारण कर रखी है, बड़े बड़े सोने के कड़ुले हैं। अब तो पूछे जा रहे महाराज और क्या है, महाराज और क्या है, महाराज और क्या है। महाराज भी मजा ले लेकर बता रहा है कि हाँ ये और है, ये सामान और है, ये सामान और है। अब तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। डाकू जी सोच रहे हैं कि आज तो हाथ मुठा मानो। महाराज रहते कहाँ हैं। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, बरसाने की राधिका और दर्शन करे लो जाए। महाराज तो रहने की बात आई तो कहने लगे भैया गैया चराने जाते हैं तब कदम का पेड़ है उसके पास ही मिलते हैं, और सबसे पहले तो बांसुरी धरते हैं। अब महाराज जी तो कह रहे हैं यहां से निकल जाए, ये कैसे जैसे यहां से चले जाए, और मेरे तो 2 दिन की कथा बची, मैं कथा बांचू निकल जाऊं यहां से, जल्दी से फंस जाऊंगा, ये मार डालेगा मुझे। अब तो भाई महाराज तो घबराए, कह रहे हैं कि तो कदम की डाल के पास में ही मिलते हैं। तो अब कदम की डाल के लिए बोल, कदम के पेड़ के पास में बोला तो कहा ठीक है महाराज मैं वहीं जाता हूँ। डाकू तो घर पे आया, सारी तैयारी करने लगा और मन में एक ही भाव है कि अब तो माला माल हो जाऊंगा भैया,
बढ़िया से चकाचक सारा गहना सोना है हमारे हाथ आ जाएगा। यही भाव लेके डाकू जी हैं वो जंगल में गए और जाकर सब जगह कदम के पेड़ को ढूंढ रहे हैं, कदम के पेड़ को ढूंढ रहे हैं। और कहा एक बात और महाराज ने कि सुबह सुबह आते हैं वो, जल्दी पहुंचना, लेट हो गए तो फिर गड़बड़ होगा। सुबह 5 बजे का समय और उस समय सब जगह कदम के पेड़ को ढूंढे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अचानक कदम का पेड़ नजर आ गया। अब महाराज तो ये सोचे थे कि अरे भैया उल्लू तो बना दिया उसको, एक बार तो बना दिया, पर फिर भी मुझे मेरे पास वापस भी आ जाएगा तो मैं और उसे ऐसे ही अब की बार तो उत्तर दिशा की तरफ भेजा, अब की बार दक्षिण दिशा में भेज दूंगा, फिर आगे देखूंगा कि क्या करना है। इधर बस वो डाकू, उसके मन में बस केवल एक ही भावना उत्पन्न हो गई, वो बालक कैसे हैं उनको देखूं, वो बालक कैसे हैं, अरे वो कैसे लग रहे होंगे, बस केवल ये सोच रहे हैं महाराज। और सोचने का ही सबसे बड़ा परिणाम और प्रभाव हो जाता है भक्तजनों। जो बड़े बड़े योगिंद्रों के, ज्ञानेंद्रों के, मुनिंद्रों के ध्यान में नहीं आते, वो केवल छोटे से प्रेम भाव से सहज रीझ जाते हैं। ऐसे दयालु कृपालु करुणा निधान मेरे भगवान, मेरे श्यामाजू सरकार, मेरे प्रिया प्रियतम लाल, जो हर बात पे आनंद मंगल करवाते हैं हम सबको। और महाराज यहाँ पर जो डाकू था वो कदम के पेड़ को ढूंढने लगा, बड़ी मुश्किल से उसे कदम का पेड़ मिल गया, मिला, फिर इंतजार कर रहा, अरे वो बालक कहाँ है, वो बालक कहाँ है, कभी इतको देखे कभी उतको देखे, सब जगह देखे, कोशिश करे तनिक वो बालक दिख जाए दिख जाए दिख जाए। लेकिन मेरे श्याम सुंदर को भी लीला करनी थी भक्तजनों उसी समय, अभी और नजर कुछ नहीं आ रहा, केवल मुरली की धुन बजने लगी, धुन मुरली की बजने लगी, आनंद हुआ पार और व्याकुल डाकू भया, कहाँ मिलेगा नाथ। वो डाकू व्याकुल भय रहा है, मुरली की धुन उन्हें अचानक सुनाई दी और सब जगह देख रहा है कि इधर से इतनी प्यारी बांसुरी, इतनी प्यारी बांसुरी बजने लगी। डाकू की हालत खराब होने लगी, ना दर्शन किए हैं ना कुछ हुआ है, केवल उस बांसुरी की आवाज से वो डाकू मुग्ध होने लगा। और अचानक देखते देखते अद्भुत प्रकाश प्रकट हो रहा है और उस प्रकाश पुंज के बीच में से साक्षात श्री कृष्ण और बलराम जी साक्षात आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पंडित जी ने बोला था, ऐसा सोने का मंडित मुकुट, ऐसी गले की मालाएं, ऐसी करधनी और ऐसे कड़ूले, ऐसे बाजूबंद, सारे गहनों से लदे हुए और अद्भुत कांति के साथ में अध्रों के ऊपर मुरली को धारण करते हुए जब श्री कृष्ण गोविंद उधर से निकलने लगे तिरछे तिरछे नैन कटाक्षों के साथ में, तो महाराज यहाँ पर व्याकुलता बह गई ऐसी कि पहली बार जैसे उस डाकू ने ठाकुर जी के स्वरूप को देखा, मूर्छित होकर धराम से गिर पड़ा। इतने सुंदर, इतने सुंदर। और महाराज थोड़ी देर में होश आया, मुरली की धुन सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और वापस सोचने लगा, रे भैया हाँ इन बालकों को लूटूं तो मैं कैसे लूटूं, मेरी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, ऐसा स्वरूप इनका है, बस इस स्वरूप पे मैं दीवाना हो गया। अब तो मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं केवल इनका दर्शन ही करता रहूं। भक्तजनों, ये भगवान से जब मिलन होता है तो कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं महाराज, और कैसे स्थितियां बन जाती है कि यहाँ पर बस और कोई कुछ चीज नजर नहीं आ रही, केवल एक ही चीज नजर आ रही है, और वो क्या है, वो ये है कि बस इनके दर्शन ही करता रहूं। अब तो लूटने की भावना थी, केवल एक दृष्टि भगवान ने दिखाई, हाँ एक झलक दिखवाई, और उस झलक का परिणाम ये हुआ भक्तजनों कि वो डाकू अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा।
फिर मन में आया, अरे मैं तो गहने लेने आया हूं तो मुझे लेने चाहिए। अब तो हिम्मत करके सीधा गया, अलगू सावधान, मैं बड़ा कुका डाकू और छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और बलराम जी की तरफ देख रहे हैं कि भैया क्या करें। कहा अब छोड़ने वाला नहीं हूं, हाँ लाओ सारे जितने गहने उतार दो फटाफट। अब तो ठाकुर जी के भैया गहने तो ना उतारूं। कहा भैया उतारो चुपचाप, छोड़ने वाला नहीं हूं, डाकू हूं मैं लेने आया हूं गहने और लेकर जाऊंगा, या तो राजी राजी दे दो नहीं तो मुझे मारपीट करनी पड़ेगी। अब तो महाराज बड़ी सुंदर लीला हो गई भक्तजनों। वो लीला क्या हुई कि यहाँ पर डाकू है, वो बस भगवान से बार बार कह रहा निकालो निकालो निकालो। अब तो डाकू धमकी देने लगा। ठाकुर जी कहने लगे भैया इनका लेकर क्या करेगा। हाँ, जैसे वो ठाकुर जी को स्पर्श करने लगा उसी समय भगवान के अंगों से महाराज ऐसी बिजली है, वो कौंदी है और डाकू के शरीर में ऐसा कंपन सा होने लगा, ऐसा वाइब्रेशन हुआ कि डाकू वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब भगवान का स्पर्श हो गया है तो पवित्र पावन और पुनीत होना सहज है। वापस से होश आया। अब ये कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बालकों, बस इतनी कृपा करो कि तुम्हारा जो स्वरूप है कभी मेरे हृदय से नहीं निकले, हमेशा के लिए मैं इस स्वरूप का दीवाना हो जाऊं और बस मुझे कुछ गहना सोना नहीं चाहिए। आज से मैं सारी डकैती छोड़ दूंगा, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, बस मुझे एक काम कर देना, मुझे रोज आपके दर्शन करने हैं, आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकते। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की तरफ देख कर हंसने लगे, कहा देखो कितना जल्दी परिवर्तन आ गया। महाराज दृष्टि का और दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और आज इतना बड़ा जैसे ही परिवर्तन हुआ उसी समय श्री ठाकुर जी कहने लगे कि भैया गहना ले जाओ। कहा नहीं भाई हमको नहीं चाहिए गहना। जैसे ये बात कही कि हमको नहीं चाहिए तो लीला हुई। भगवान कहने लगे कि भैया ले लो ले लो। कहा भाई अब इतने प्यार से तू देना चाहता है तो फिर ला हम ले लेते हैं। और भगवान वो गहना लेने के लिए तैयार हो गए। और जिससे ठाकुर जी डाकू है वो गहने सारे लेने के लिए तैयार हो गया और ठाकुर जी हैं वो सारे गहने उनको देने को तैयार हुए। और जैसे मेरे प्रभु हैं उन गहनों को दिया है तो महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा इतना सोना चांदी धन दौलत मिल गया। सीधा पहले पुजारी जी को कह के गया था कि पुजारी जी आपको माला माल कर दूंगा यदि गहना सोना मिल गया आपके बताए उस हिसाब से। अब तो महाराज इतना प्रसन्न हो रहा है, पुजारी जी पुजारी जी पुजारी जी। पुजारी जी के पास गया कि महाराज ले लो, आपको जितना सोना चांदी गहना चाहिए सारा ले लो। हाँ, कहा देखो आपने जैसे जैसे बताया सारी चीजें सब चीजें दिखा रहा है, देखो ये करधनी देखो, आपने जो श्रृंगार बताया सारे गहने वो सोने की बांसुरी सब ठाकुर जी देकर। और महाराज वो पंडित जी तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इनको कहां से मिल गया, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान को आते हैं क्या, आज तक तो किसी के पास नहीं आए, मैं कोई जन्म जन्म से पूजा कर रहा हूँ, जन्म जन्म से इतना भजन कर रहा हूँ, आज तक मुझे ठाकुर जी नहीं मिले, इनको कहां से मिल गए। तो पंडित जी बस एक ही बात करे महाराज, डाकू जी, डाकू कहने लगा कि आज और आएंगे वो। कहा आएंगे, हाँ वचन दिया उन्होंने और वो रोज मुझे मेरे पास में आएंगे। कहा भैया आएंगे तो मुझे भी एक बार मिला दे। कहा क्यों नहीं महाराज, आपको क्यों नहीं मिलाऊं, चलो। अभी भोलापन है, हाँ भोलेपन से भगवान रिझ जाते हैं। तो डाकू और था डाकू, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया भगवान ने, इतना सीधा बना दिया उसको, इतना सिंपल बना दिया। भक्तजनों जब तक सरलपन नहीं है आपकी वाणी में, आपकी बोध में, आपकी सोच में, विचार, भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे महाराज, कभी मतलब कभी नहीं होंगे। आपकी परीक्षा पर परीक्षा लेते रहेंगे लेकिन ठाकुर जी संतुष्ट नहीं हो सकते आपसे कभी भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बस सरलता का भाव, और सरलता एक दिखावा नहीं होता है, धन्यता का भाव अंदर से होना जरूरी है। हाँ, कि बस
बनो तेरे चरणन की मैं धूर, बनो तेरे चरणन की मैं धूर। केवल कहना नहीं, आपका रोम रोम इस बात की गवाही दे कि आपके अंदर दीनता की भावना जागृत हो गई है। और महाराज वो डाकू लेकर चला गया पंडित जी को। इधर वो समय हुआ, ठाकुर जी की बांसुरी बजने लगी, लेकिन डाकू को सुनाई दे रही, पंडित जी को सुनाई नहीं दे रही। पंडित जी का माथा चकरा रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। डाकू कह रहा है महाराज इतनी सुंदर बांसुरी बज रही, आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही? इतने में सुंदर अद्भुत प्रकाश होने लगा। भगवान वापस वही सुंदर अद्भुत गहने वहने पहन के वापस जैसे प्रकट हुए। डाकू को दिख रहे, पंडित जी को नहीं दिखे। अब तो पंडित जी बड़े परेशान हो रहे हैं कि भैया तो ऐसे हमको उल्लू बना रहा है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आज वो डाकू भगवान पास गए, आ गए सांवरा? कहा कहा मैं तो आ गया, हाँ पर का कहना खूब लायो, ले ले। कहा नहीं महाराज, जो दिया है वो भी वापस ले लो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बस आपका स्वरूप मुझे दिख रहा है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बालकों बस अब एक काम करो, मैं अपने पंडित जी लेकर आया हूँ साथ में, उसको भी दर्शन। कहा नहीं नहीं, उनको दर्शन नहीं होंगे। कहा महाराज करवा दो दर्शन, कैसे जैसे आप अकेले हमको दर्शन मत दो, उनको भी दर्शन कराओ। तो महाराज आज बार बार जब उस डाकू ने अनुमोदन किया श्री ठाकुर जी से कि नाथ आप मेरे पे कृपा कर रहे हो, लेकिन जिसके कारण से आप मुझे मिले वो पंडित जी ने मुझे रास्ता दिखाया था, बताई थी कथा में बातें, और वो सारी चीजें लगी थी, इसलिए आप इनको भी दर्शन कराओ। तभी ठाकुर जी ने कहा मुझे स्पर्श करो, पंडित जी को स्पर्श करो। दोनों को साथ में स्पर्श किया। उसी समय एक दिव्य दृष्टि पंडित जी को प्राप्त हुई, और उसी दिव्य दृष्टि का प्रभाव है वहां भक्तजनों साक्षात भगवान है। आज पंडित जी को भी नजर आने लगे, और दोनों का उद्धार श्री ठाकुर जी ने कर दिया। श्री नाभादास जी महाराज ने कितना सुंदर ये डाको भगत की कथा सुनाई कि कैसे हमारा जीवन है वो बदल जाता है जब हम भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं। बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, चितवन काम कटारी, चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, चितवन काम कटारी, चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। बाल योग हृदय रे हाय प्रिय, बाल योग हृदय रे हाय प्रिय, मित सतनाय निकारी, नित सतनाय निकारी, बिहारी तेरी चितवन में कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, हंसी हंसी है सिमारी, हंसी हंसी है सिमारी,
बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। घायल की जो घूमत हूँ मैं, घायल की जो घूमत हूँ मैं, सुध बुध सकल बिसारी, सुध बुध सकल बिसारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। लोट पोट मही लगे चोट के, लोट पोट मही लगे चोट के, कस के भाव कटारी, कस के भाव कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। सरस माधुरी लाल बेदर्दी, सरस माधुरी लाल बेदर्दी, लीजो खबर हमारी, लीजो खबर हमारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलारी हो। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, जय जय श्री हरिदास दुलारी हो। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज
अद्भुत भाव है भक्तजनों। श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र कल गाया जा रहा था और उन्हीं श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है श्री हरिदास जी महाराज का। आपका निकुंज के प्रति अद्भुत भाव हमेशा बना रहा महाराज, और वो ऐसे इस प्रकार से कितने आनंदमय स्थिति में रहने वाले श्री हरिदास जी महाराज, जो बचपन से ही साक्षात ललिता सखी ही धरती लोक पर पधारी है, और भाव अनन्य है केवल एक ही कि सारे दिन श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए भक्तजनों, निवृत्त निकुंज एक अलग स्थिति है। उस स्थिति में जाने का मतलब साक्षात श्यामा श्याम के साथ में लीला करना। कुंज में सबका प्रवेश हो जाता है। हाँ, रास में मान लीजिए कथा में आए, भाव बने, रास में आपको प्रवेश होगा, लेकिन महारास उससे बड़ी स्थिति है। कुंज एक स्थिति है जहां पर सबका प्रवेश हो जाता है। निकुंज जहां पर देखा जाता है, तोड़ा बहला जाता है, संभाला जाता है कि कौन किसका प्रवेश हो सकता है। लेकिन निवृत्त निकुंज, वहां पर कोई बिड़ले ही हैं, वो जाकर पहुंच पाते हैं। तो अलग अलग स्थिति है, लेकिन हमारे श्री हरिदास जी महाराज तो हमेशा ही निवृत्त निकुंज के अंदर ही लीला करते हैं। मानसी में चले जाते हैं, उनकी आंख बंद हो जाती है, नेत्र बंद होके वो संपूर्ण लीलाओं के दर्शन करते हैं। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सकी, सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केल सखी, सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटन पोसे। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटन पोसे। निबट द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आस जास की। निपट द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। निबत द्वारे खड़े रहे, दर्शन आसा जास की। निपट द्वारे ठाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। आसुधीर उद्योत कर, आसुधीर उद्योत कर, रसिक
चाप हरिदास की, आंसू दे रे ओ द्योत कर, रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की। कुंज बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास महाराज। आंसू धीरे ओ द्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। बड़े बड़े राजा निधिवन में खड़े रहते, स्वामी जी आपकी सेवा कर दें, स्वामी जी आपके लिए कर दें, स्वामी जी आपके लिए वो कर दें, लेकिन नहीं। हाँ, खुद स्वामी जी सोहनी लगाते, झाड़ू लगाते खुद। हाँ, खुद प्रयोग करते सब चीजों का, खुद इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा व्यक्तित्व, लेकिन कभी भी भाव कभी नहीं बने कि काम छोटा है बड़ा। भक्तजनों, हर हिसाब से हर काम प्रभु की सेवा में, बस प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं होते। बहुत बड़े बड़े राजा है, उन्हें बहुत ऐसे कहा ये कर दे, वृंदावन में ये कर दे, वो कर दे, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते और केवल अपने आनंद में रहते महाराज। हाँ, और उनका आनंद तो परमानंद था भक्तजनों, क्योंकि जिसका मन लग गया भगवत भजन में, उसे हर समय आनंद ही आनंद है। सबसे बड़ा आनंद वही है कि हमें भगवान से अनन्य प्रेम हो जाए। भक्तजनों, श्री हरिदास जी के चरित्र हम गाएंगे, और उन चरित्रों में जो सबसे बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ पर श्री हरिदास जी का जो चरित्र है, उसमें पहला जो चरित्र यहाँ पर श्री नाभादास जी महाराज ने वर्णन किया अपने भक्तमाला कृत ग्रंथ में, वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु से संबंधित एक सुंदर चर्चा है कि जगन्नाथ जी के परम परम पावन पुनित भक्त हुए, और उनका नाम क्या हुआ? श्री माधवदास। माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त, और ऐसे माधवदास की ठाकुर जी माधवदास के बिना एक पल भी नहीं रहे। माधवदास के साथ में खाएं, माधवदास के साथ में रहें, माधवदास के बिना एक क्षण भी भगवान को अच्छा नहीं लगे। ऐसी भी स्थिति भगवान की होती है भक्तजनों, जब कोई भक्त प्यारा हो जाता है, और भक्त जब प्यारा हो जाता है तो भगवान भी उस भक्त के बिना तरसते हैं और यही सोचते हैं कि बस मेरा जो भक्त है मेरी सेवा में आ जाए। महाराज, आज अचानक अंदर गए माधवदास जी जैसे, जगन्नाथ जी की घटना है, कहने लगे मैं ब्रज जा रहा हूं, और जैसे ही कहा कि मैं ब्रज जा रहा हूं, मानो ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास, मेरे गांव जा रहा है, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, और तू अकेला चला जाएगा? तो सोच लेगा कि तू अकेला चला जाए। माधवदास, यदि तू ब्रज में जा रहा है तो मुझे लेकर चल, मैं तेरे साथ चलूं। इतने में ही माधवदास जी कहने लगे, प्रभु मैं आपको नहीं ले जा सकता। जैसे आपको कैसे ले जाऊं? भला आप मेरा स्वभाव तो जानते हैं, मैं 2-2, 3-3 दिन भूखा भी रह जाता हूं प्रभु, मुझको कुछ फर्क ना पड़े, पर आपकी आदत का है आप अच्छे से जानते हो। 8 बार तो भोग लगता है प्रभु आपके। अब रास्ता लंबा है महाराज जी, आप नेक से सुंदर से अद्भुत रूप में आप हमारे साथ चलो, तो बीच में मैं आपको भोग कहां से लगाऊं, बीच में आपकी सारी व्यवस्थाओं को कैसे बैठाऊं? इसलिए प्रभु अच्छा सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप तो यहीं विराजो और मुझे जाने दो। तो एक माधवदास मुझे लेकर चल, माधवदास मुझे लेकर चल। यहाँ ठाकुर जी बार बार करे, माधव मुझे लेकर चल। लेकिन महाराज, माधवदास जी का इतना प्रभाव था भक्तजनों, माधवदास जी मंदिर में जैसे प्रवेश करते तो ठाकुर जी से झूमने लगते अपने आप ही,
और सारे भक्त जितने और होते वो केवल एक ही भाव बनाते कि जब माधवदास मंदिर जाएं तभी हम श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, और क्यों ना करें, भला माधवदास के कितने उच्च कोटि के भाव हैं। वो ये भाव माधवदास जी लगातार निरंतर रखते हैं और ऐसे श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वृंदावन जाने की बात जैसी आई, भगवान ने बार बार कहा कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। अब तो महाराज ठाकुर जी को लेकर नहीं गए। कहा माधवदास ले जा, ले जा, नहीं ले गए। कहा नहीं सांवरा, दूर का रास्ता है, आपको परेशानी हो, मैं नहीं चाहता, आप तो भोजन करो, बढ़िया से चकाचक जिमो, आप खुश रहो, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो काम ना करो, आप रुको। अब माधवदास जैसे लिखने लगा, कहा अपने आप ठाकुर जी सोचने लगे अपने आप को बड़ा संत मानता है, मैं खेलता हूं इसके साथ तो खेल। और महाराज ऐसे माधवदास जी 2-2, 3-3 दिनों तक बिना भोजन किए हुए रह जाते थे। आज श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी कि जैसे ही वो मन में थोड़े से निकले, उन्हें इतनी तीव्र भूख लगी, इतनी तीव्र भूख लगी कि श्री माधवदास जी से कंट्रोल नहीं हुआ और वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं कि मुझे भोजन मिल जाए। अचानक जंगल में चल रहे हैं, कुटिया नजर आई, उस कुटिया के अंदर श्री माधवदास जी चले गए। एक बूढ़ी माई बैठी थी, माई तनिक मोरे लिए भोजन की व्यवस्था कर, मेरे से नियंत्रण नहीं हो रहा है, भोजन ला, भोजन ला। अब महाराज वो माई है, वो भोजन लेकर आई, लाके रखा। माधवदास जी तो महाराज दोनों हाथों से टूट पड़े। आज तो सारा नियम व्रत सब भूल गए कि ठाकुर जी को भोग लगाना है करना, वो कुछ नहीं कर रहे। इतने में वो मातृशक्ति जो जिमा रही थी वो कहने लगी, अरे लाला तनिक ये छोटो बालक तोरे बगल में बैठे हुए, यहाँ को भी तो जिमाई दे थोड़ो। माधवदास जी कह रहे मेरे साथ कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं। कहा अरे तो को ना दिखे, तोरी बगल में छोटो सो, हाँ वो सांवरी सलोनी सूरत अद्भुत नेत्र यहाँ का नजर आ रहा है, और बड़ी सुंदर मुस्कुराहट, हाँ और सुंदर वस्त्र धारण करके बालक तोरे बगल में बैठो है, निक या बालक को भी भोग लगाए दे, हाँ अकेलो अकेलो क्यों खाए। अब माधवदास जी कहने लगे दिखने में कैसा लग रहा है, श्याम श्याम वर्ण है, समझ गए रे जय जय, आ गए आप। हाँ आपको इतना समझाया, आप मत चलो मत चलो, ये प्रेम है महाराज। भगवान से ऐसा प्रेम होता है भक्तजनों, और उसमें एक सहज भाव कि बस दूर दूर तक कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं किसी बात का। मन में इतना सा भी मैं भरा है तो कभी गुरुदेव स्वीकार नहीं कर सकते अंतरकरण से, कभी भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। अपने आप को मार के एकदम सीधा सिंपल साधारण बन के सारे आडंबरों को खत्म करके जब परमात्मा की शरणागति में जाते हैं तभी भगवान स्वीकार करते हैं। तो महाराज यहाँ पर श्री ठाकुर जी कहने लगे कि हाँ अकेलो अकेलो आएगियो, अब तोरो काम कहाँ से चल रहा है मोरे बिना, तू बता निक। हाँ यो कहतो है मुंह ना खाऊं माधवदास, आज तेने 5 रोटी धर ली, 3 रोटी तोरी थाली में है, 8 रोटी तू खावागो, और तो भी भूखो ही रहोगो। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, छोटे से बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए, पास में बैठे बगल में ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। माधवदास जी जैसे आप मेरे बिना रह नहीं सकते। और महाराज यहाँ पर श्री ठाकुर जी भी है। अब देखो भगवान के तो रूप अनन्य है, वो उनको आना था माधवदास जी के साथ में, तो ऐसे माधवदास जी के साथ भगवान वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, श्याम प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन धाम की जय। आज माधवदास जी सबसे पहले और आए क्यों हैं, श्री हरिदास जी के दर्शन करने आए हैं। उन्हें पता चल गया कि बहुत बड़े गोस्वामी जी हैं, प्रकट हो गए हैं और उनका बड़ा आनंद है।
उनके दर्शन मात्र से सबका कल्याण हो रहा है। इसी भावना को जागृत करके श्री हरिदास जी दौड़े दौड़े आए, निधिवन में गए सबसे पहले, लेकिन वहां पर विट्ठल विपुलदास जी से उनकी मुलाकात हुई। विट्ठल विपुलदास जी ने कहा कि अभी स्वामी जी तो है नहीं यहाँ पे, ठाकुर जी के भी भोग वोग की तैयारी हो रही है, तो भगवान का मंदिर भी अभी जो है दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको जो थोड़ा समय है इधर यमुना जी के पास आप चले जाओ और वहां आपका समय थोड़ा निकल जाए। लो ये थोड़े चने लेके चले जाओ, सुबह ते आए हो और ना तेने कचु प्रसादी पाई है, थोड़ी प्रसादी मुंह से ले लो और लेके चले जाओ। माधवदास जी चने लेकर आए, यमुना जी के पास आए, श्री ठाकुर जी बैठे हैं माधवदास जी। तो आपको पता है भक्तजनों, जगन्नाथ तो वहां तक जगन्नाथ थे, लेकिन यहाँ थे बिहारी रूप में हो गए, और भगवान तो हर रूप में भगवान ही है। महाराज यहाँ पर जो भगवान है, अब रास्ते में जहां से आए हैं वहां से प्रभु के रूप अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर जैसा टावर पकड़ता है वैसा वैसा रूप भगवान बनाता जाता है। माधवदास ने इतना ही कहा, लो भोग लगाओ, और वो चनों को पाए, चने वने पा लिए। अब उन्हें कुछ पता नहीं है, बस एक ही अभिलाषा इच्छा हो रही है कि हरिदास जी से मेरी मिलन हो जाए, हरिदास जी से मेरी मुलाकात हो जाए। और इसी भावना के साथ में वो जल्दी जल्दी है मंदिर की तरफ बढ़ने लगे हैं। और मंदिर की तरफ बढ़े तो भक्तजनों यहाँ लीला बड़ी सुंदर हुई, और लीला ये हुई, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कि श्री हरिदास जी महाराज यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा में थे, मानसी में गए हुए थे, भक्तों और खोए हुए थे। अचानक बाहर आए, बहुत सारी भीड़ लगी है भक्तों की, और बीच में श्री माधवदास जी भी बैठे हैं। आकर आवाज लगाने लगे खुद हरिदास जी, कह रहे अरे माधवदास कौन है, माधवदास कौन है। बुलाए माधवदास, नेक शर्म न आई तो को, सूखे चने पवाए दिए ठाकुर जी को। हाँ, वहां को मोंडो छिल गयो। जैसे ये शब्द सुना माधवदास जी घबराने लगे कि यहाँ को कहा पतो, चने को भोग लगा के आए हूं, आंखों कहां थे पतो चाल्यो। और मन में ऐसे सोचने लगे, आज हरिदास जी कहने लगे माधवदास निक मोरे पास आई हो, तो को मोरी बात पे विश्वास ना है, खुद देख ले। ठाकुर जी के सामने लाए, और ठाकुर जी मुख फाड़ रखे हैं। हाँ, तो माधवदास जी के तो जगन्नाथ को खिलाए। अरे बावरे, वो जगन्नाथ ही तो बिहारी, बिहारी तो जगन्नाथ है, अलग थोड़ी है। और आज मुख फाड़ा, देखा तो पूरा जबड़ा है वो छिला हुआ पड़ा है श्री ठाकुर जी का, क्योंकि सूखे चनों का भोग भगवान लगाया। और महाराज जब ये ऐसी सारी स्थिति देखी तो बड़ा आनंद हो गया। माधवदास जी श्री हरिदास जी के इस चरित्र से इतने प्रसन्न हो गए अंतःकरण से कि मैं कितने बड़े रसिकों के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूं। भक्तजनों, सारी महिमा संतों की है, और ऐसी महिमा जो है वो नित्य नित्य संसार में बने रहने वाली है। इसलिए हमारे जो भाव हैं संत महापुरुषों के प्रति अनन्य बने रहे, और अनन्य आनंद ऐसे इसी प्रकार से हमारे जीवन में हो। तो महाराज ऐसे इतना सुंदर चरित्र है, बस हमारे भाव हैं श्री ठाकुर जी के लिए जब समर्पित होते हैं और हम सेवा में उतर जाते हैं प्रभु की सेवा में, तो फिर हर प्रकार से सुख और आनंद है वो प्राप्त होने लगता है। श्री हरिदास जी का रूप वर्णन बड़े बड़े रसिकों ने किया है, और रूप वर्णन तो श्री ठाकुर जी का होता है कि माथे पर मुकुट है, हाँ, अधरों पर
अद्भुत मुस्कान हो रही है, मुरली धारण है, सुंदर वेशभूषा प्रभु ने प्रकट कर रखी है। ये सारी चीजें तो किसके साथ होती है भक्तजनों? ये तो ठाकुर जी का रूप। लेकिन यहाँ पर रूप स्वरूप और श्रृंगार बताया जा रहा है तो श्री हरिदास जी महाराज का बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी श्रोतावन के बेटे हैं। सुंदर रज तिलक भाले बाकी भ्रकुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल। के शास्त्री स्वामी हरिदास जी का ये स्वरूप है और कैसा उनका भाव है, इन सब बातों को भक्तजनों हम कल की कथा में जानेंगे, क्योंकि अभी आज लगभग बहुत विलंब हो गया है। तो अभी ठाकुर जी की आज्ञा और आदेश यही हो रहा है कि अभी हमें आज जितनी कथा हुई मैं क्षमा चाहता हूँ व्यासपीठ से। वापस आगे भगवान है थोड़ा और इस बात को कवर करवा देगा। तो हरिदास जी के चरित्र भी कुछ बाकी हैं, हम कल सुबह हैं हरिदास जी के चरित्रों को गाएंगे। और आगे कल श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हमको सुनाना था भक्तमाल कथा में, लेकिन वो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कथा 6 दिन का ही संकल्प था कि भक्तमाल जी की कथा हम 6 दिन करें। तो कल कथा के विश्राम का समय रहेगा, तो उस समय जो और भक्तों के चरित्र उनको हम गाएंगे। और रसिक 2 रसिक हैं, उनकी तो चर्चा हो गई, लेकिन हरिराम व्यास जी का चरित्र हम बहुत जल्दी ही वापस हैं गाएंगे। और फिर अगले दिन से जो है अकिंचन रूप से, अकिंचन मतलब कोई भी भागवत जी का प्रसंग उठाकर हम 3 घंटे का प्रवचन है जिसका संकल्प श्री ठाकुर जी ने करवाया है, तो वो हम करेंगे। तो आज की कथा को हम थोड़ा सा ऐसे कीर्तन करके उसे विश्राम करते हैं और फिर यहीं इसी पद से हम वापस आगे कल सुबह कथा शुरू करेंगे। सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल। श्री हरिदास जी का जो सुंदर स्वरूप है उसी से श्री बाबा हरिदास जी के आगे के चरित्रों को हम सुनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन कर लें। बोले गोविंद भगवान की जय। राधा 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 राधा। बोले भक्तवत्सल भगवान की